योगी आदित्यनाथ के शामली दौरे पर क्यों कांग्रेस नेता ने साधा निशाना? क्या भाजपा बनी बैठी है हिंदू धर्म की इकलौती ठेकेदार? क्यों कांग्रेस नेता ने पूछी हिंदुस्तान में मुसलमानों के रहने के हक की बात? भाजपा नेता ने किन हिंदू कहलाने वालों पर उठाए सवाल? नमस्कार, मैं हूं दरक्षा मुमताज और आप देख रहे हैं दो बोल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन कैराना और शामली के दौरे पर थे। अपने दौरे के बीच मुख्यमंत्री ने उन परिवारों से मुलाकात की जो कि हिंसा का शिकार होकर पलायन करने के बाद दोबारा वापस लौटे हैं। इस मुलाकात को लेकर आज तक के डिबेट शो में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू धर्म का ठेकेदार क्यों बनती है। डिबेट शो हल्ला बोल में आचार्य प्रमोद ने कहा कि धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर किसी भी तरह की कट्टरता का सपोर्ट नहीं किया जा सकता। भारत में किसी भी कट्टरता के पक्ष में मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई कांग्रेस का नेता खड़ा हुआ हो। लेकिन सुधांशु जी जो बड़े ही विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के मुसलमानों को इस देश में रहने का हक नहीं है? उन्होंने आगे कहा कि पहली बात तो ये कि इस देश के मुसलमान ने इस देश का विरोध कब किया। डिबेट के दौरान आचार्य प्रमोद ने आगे कहा कि इस देश का मुसलमान अगर आपको इतना बुरा लगता है, इनके संगठन बुरे लगते हैं, तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो मुसलमानों को 60 साल से फायदा पहुंचा रही थी और 7 साल में आपने बंद कर दी। दूसरी बात ये कि आप अकेले हिंदू धर्म के ठेकेदार क्यों बनते हैं? क्या विपक्ष के नेता हिंदू नहीं है? उनकी इस बात पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नहीं, हम हिंदू की बात कब कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए जिस पार्टी के लोग हिंदू आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहते हैं कि भगवान श्री राम तो थे ही नहीं, वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, जो कहते थे वेद बकवास और बेमायने हैं वो भी कहते हैं कि हम हिंदू हैं। उन्होंने आगे कहा कि आपको याद होगा कि अर्जुन सिंह ने बतौर एचआरडी मिनिस्टर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था जिसमें भगवान राम और सीता को भाई बहन दिखाया गया था और कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। भाजपा प्रवक्ता ने आगे डिबेट में ये भी कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने वालों का समर्थन वाले भी कहते हैं कि हम हिंदू हैं। गौरक्षक संतों पर 1966 में गोलियां चलाने वाले क्या हिंदू हैं? बहरहाल ये तो साफ है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सियासी दलों का हिंदू मुस्लिम का एजेंडा एक बार फिर से शुरू हो गया है। जहां भाजपा राम नाम की तपस्या करने में लगी है तो वहीं कई दूसरे दल भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें दो बोल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।